हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। और इसमें हमने क्वार्टाइल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी आपने अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं और देखेंगे किस तरह से कंप्यूट करते हैं डेसाइल्स को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज अगर हम लें तो उसमें डेसाइल्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो डेसाइल्स के लिए देखिए फॉर्मूला रहेगा। जो भी डेसाइल आपको कैलकुलेट करना है, हमें पता है कि डेसाइल्स होते हैं D1 से लेकर D9 तक, ठीक है ना। तो जो भी डेसाइल आपको कैलकुलेट करना है उसकी बात रहेगी। सपोज कीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं D2, तो आप क्या कर देंगे, n+1 बाय 10 करेंगे, क्योंकि डेसाइल्स 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यानी कि जो भी डेसाइल आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू साथ में आपको रखनी है। तो एक जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो डेसाइल का फॉर्मूला हो गया n+1/10 इंटू dx। तो जो भी आपने लिया उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर मैं चाहता हूं d5 कैलकुलेट करना तो ये हो जाएगा n+1/10 इंटू 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे डेसाइल्स को। आइए समझते हैं क्या करना है। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे कुछ मार्क्स गिवन है। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास है। अब आपको क्या करना है भाई, ये कहा गया सपोज कि इसमें कैलकुलेट करके दिखाइए D4। तो कैलकुलेट करना चाहते हैं आप D4, तो D4 के लिए क्या करेंगे भाई, n+1/10 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है ना। और ये जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। अब दोबारा समझते हैं भाई इसको, कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हम n कह रहे हैं तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास वेल अरेंज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और इनको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले सीरियल नंबर में, ताकि आगे जब हम ऑपरेट करेंगे तो उसमें जो है आसानी रहे, ठीक है ना। ये सीरियल नंबर हो गए, वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आ जाइए, क्या कह रहे हैं भाई, n कितने हैं, 10। 10+1/10 इंटू 4, ये बन जाएगा आपका D4। तो क्या हो गया देखिएगा, ये हो गया आपके पास 10+1 11, 11 इंटू 4 44, 44/10। तो 4.4 जो भी वैल्यू आ रही है वो है हमारा D4। अब 4.4 का मतलब क्या है भाई, ये हमने सेम क्वार्टाइल में भी देखा था कि अगर डेसिमल में आ जाए तो क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आइए समझते हैं। D4 हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस ये क्या बचा देखिए 0.4, और क्या बताया था कि जो यहां पर है उससे एक आगे जाइए, यानी कि फिफ्थ टर्म में से माइनस कर देंगे फोर्थ टर्म को। अब आप देखेंगे फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 8। तो 8 प्लस 0.4 ऑफ फिफ्थ टर्म क्या है 10, 10 माइनस वापस फोर्थ टर्म क्या है 8। तो ये हो गया 8 प्लस 0.4 इंटू 2। इसका मतलब हो गया 8 प्लस 0.8, और वैल्यू आ गई 8.8। तो D4 जो है वो हो गया हमारा 8.8। फोर्थ डेसाइल कैलकुलेट कर लिया हमने। इसी तरह से अब जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का फिफ्थ डेसाइल और सेवेंथ डेसाइल क्या आएगा। और ये हमने समझ लिया इंडिविजुअल सीरीज में डेसाइल्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल की जगह डिस्क्रीट सीरीज हो तो हम क्या करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम डेसाइल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं और सीरीज है हमारे पास डिस्क्रीट वाली, तो क्या करना होगा। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में
आपको डेसाइल जो भी कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n1/10 और जो भी आपको डेसाइल चाहिए उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। लेकिन इस काम को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा है उसको, जो वहां पर फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन है वहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये वाला काम स्टार्ट होगा। आइए समझते हैं किस तरह से। तो सपोज करते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर x गिवन है, साथ में है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप 1 क्या बताया जा रहा है कि पहले भाई CF चाहिए। तो CF कैलकुलेट करिए, 2, 6, 9, 11, 16 एंड 23। ठीक है ना, ये आपको मिल गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं, सपोज कीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं D7। तो क्या करना है भाई, n+1/10 इंटू 7। तो यहां पर देखिए 7 इंटू n कितना है हमारे पास 23 प्लस 1/10, ये हो गया 7 इंटू 24/10। और आंसर कितना आ जाएगा भाई इसको मल्टीप्लाई करके, तो हमें ये देखना है 24 इंटू 7 डिवाइड बाय 10, ये हो गया 16.8। क्या करना होता है कि ये जो हमने डेसाइल नंबर कैलकुलेट किया है उसको CF में देखेंगे कहां पे आएगा। तो 16.8 यहां पर मिलेगा आपको। ठीक है ना भाई, या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू हो, वो हमें चाहिए। तो इससे बड़ी वैल्यू हमने देख ली और आंसर हो जाएगा जो इसके सामने x मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि D7 हो गया हमारा 7। आसान सा है बिल्कुल। ठीक है ना, सबसे पहले CF के बाद इस फॉर्मूले में रखिए और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देखेंगे आप लोग D5 एंड D9 और बताएंगे कितनी वैल्यू आ रही है। और हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर आपको दे दी जाए तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा डेसाइल। चलिए अब आ जाते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ और देखते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारे पास है तो उसमें डेसाइल्स किस तरह से आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक डेसाइल नंबर, इसको मैं कह रहा हूं dx। और डेसाइल नंबर कैसे मिलेगा, आप लाएंगे n/10 इंटू x, जो भी डेसाइल आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप इस वैल्यू को सर्च करेंगे CF में जाने के बाद, और जो भी उसके इक्वल या नेक्स्ट हायर वैल्यू आएगी वहां से आप डेसाइल कैलकुलेट कर लेंगे अपना, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 प्लस I/f dx माइनस c। देखिए किस तरह से काम करेगा फॉर्मूला, आइए समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और हमें गिवन है कुछ फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो स्टेप 1 क्या बताया गया है कि भाई CF कैलकुलेट करो। CF देखिए 2, 5, 10, 12 एंड 16, ये आ गया CF। क्या कहा गया है, सबसे पहले कौन सा आप डेसाइल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कैलकुलेट करना D5। तो इसका मतलब हो गया D5 कैलकुलेट करने के लिए L1 प्लस I/f D5 माइनस c चाहिए। इसके लिए पहले D5 चाहिए आपको, D5 देख लेते हैं, यानी कि डेसाइल नंबर निकालना है फिफ्थ डेसाइल के लिए। क्या बता रहे हैं, 5 इंटू n/10, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा फिफ्थ डेसाइल। n कितना आया है भाई 16, तो 16/10 इंटू 5 कर देंगे आप, ये हो जाएगा आपका 80/10, इसका मतलब हो गया 8। आपको चाहिए एट्थ वैल्यू इस CF में, यहां पर आगे देखिए। ठीक है ना,
तो यहां से वैल्यूज आपको उठानी है। क्या करना है देखते हैं। D5 के लिए L1 30 प्लस I यानी कि क्लास इंटरवल कितना है 10, फ्रीक्वेंसी यहां पर देखेंगे 5, और साथ में कहा गया D5 ये जो आया था 8 माइनस CF का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू 5। बिल्कुल मीडियन की तरह, क्वार्टाइल की तरह सेम काम चल रहा है। ये हो गया देखिए 30 प्लस, इसको डिवाइड अगर मैं कर दूं तो 2 इंटू 3, इसका मतलब 30 प्लस 6, बॉड मास का ध्यान रखेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 36। ये आ गया मेरा D5। तो ये हमने देखा आज कि किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं डेसाइल्स इन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो D3 और D7 हमें बताइएगा कि कितना कितना आया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।